एक साधु अपने दोनों हाथ फैलाता है। उसके बाजुओं के नीचे दो तेज धार वाले चाकू लटके होते हैं। इसके बाद वह 25-25 किलो पानी की 2 बाल्टियां उठाता है। साधु को एक बहुत ही पतली और संकरी ढलान पर चलना होता है। उसे ऊपर बनी खाई में पानी डालना होता है ताकि पानी ऊपर से नीचे तालाब में बह सके। यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि हाथ फैलाए रखकर संतुलन बनाना पड़ता था। अगर उसके हाथ जरा भी नीचे गिरते तो तेज चाकू सीधे उसके शरीर को चुभ जाते। शुरुआत में वह इस अभ्यास का सही तरीका नहीं समझ पाया और लड़खड़ाते हुए ही काम कर पाता था। जल्दी पदोन्नति पाने के लिए वह रोज 300 बाल्टी पानी ढोने लगा। कुछ ही महीनों में वह सभी शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ बन गया। वह 2 बाल्टियां उठाकर ऐसे चलता था जैसे हवा में उड़ रहा हो। इतना ही नहीं, उसके पास दूसरों की मदद करने की भी पूरी ताकत बची रहती थी। यह देखकर गुरु ने उसे दूसरों की मदद करने से रोक दिया। गुरु ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान किसी भी शिष्य की मदद नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वे अपनी प्रशिक्षण कभी पूरी तरह सीख नहीं पाएंगे। यह सुनकर वह साधु अंदर से काफी डर गया। गुरु की अनुमति मिलने के बाद उसे अगले स्तर पर रिपोर्ट करने को कहा गया। अगले स्तर का प्रशिक्षण तरीका सच में बहुत ही अजीब था। साधु को सिर्फ अपने कानों से गुरु द्वारा लकड़ी की मछली पर की जा रही चोटों की आवाज सुननी होती थी। हर बार जब गुरु एक बार प्रहार करते तो साधु को गुलेल से घंटी बजानी होती थी। यह सुनकर साधु को बहुत ज्यादा निराशा हुई। उसे लगा कि घंटी बजवाना सिर्फ उसके समय की बर्बादी है। लेकिन जैसे ही उसने 5 किलो का छोटा सा हथौड़ा उठाया, उसे असली मुश्किल का एहसास हो गया। यह छोटा सा हथौड़ा असल में एक बड़ा राज छुपाए हुआ था। हथौड़ा सिर्फ 5 किलो का था, लेकिन वह एक लंबी और मुलायम बांस से बंधा था जिसमें कोई सहारा नहीं था। इसी वजह से वह 60 किलो जितना भारी महसूस होता था और उसे सिर्फ एक हाथ से चलाना पड़ता था। शुरुआत में वह बांस को सिर्फ थोड़ी दूरी से ही पकड़ पाता था और हथौड़ा उठाता था। कुछ ही सेकंड में उसका हाथ थक जाता था, लेकिन फिर भी वह रोज अभ्यास करता रहा। गुरु को लकड़ी की मछली बजाते देख उसके अंदर प्रतिस्पर्धा का जज्बा जाग उठा। उसने बांस को और ज्यादा कसकर पकड़ा और तब तक प्रहार करता रहा जब तक उसकी कलाई नीली बैंगनी नहीं हो गई। कुछ महीनों बाद वह बांस के बिल्कुल नीचे वाले सिरे को पकड़कर गुरु की तेज होती लय के साथ जोर से प्रहार करने लगा। इसी के साथ उसने यह परीक्षा पूरी तरह पास कर ली। गुरु ने उसे शस्त्र मंडप का निरीक्षक बना दिया और अगले प्रशिक्षण स्तर पर पदोन्नत कर दिया। अंतिम प्रशिक्षण में वह 2 जलती हुई धूप बत्तियों के बीच खड़ा रहा। उसकी नजर सिर्फ आग की लौ पर थी, सिर बिल्कुल स्थिर था। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।